अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 12 अप्रैल गुजरी है और हफ्ते का दिन था। लोकल मार्केट में सोने की प्राइस के हवाले से क्या खबरें रहीं और किस हिसाब से उस प्राइस को कैलकुलेट किया गया, ज़्यादा की तरफ या कमी की तरफ आज मार्केट में सोना था या नहीं था, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और उसके साथ साथ बेहतरीन कमोडिटी क्या है, गोल्ड जो है वो बेस्ट कमोडिटी है, उसके साथ साथ सोना लेना आपके लिए कैसा होगा, क्या हमें सन 2025 में गोल्ड ख़रीदना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ख़रीद के रखें तो वो हमें आगे एक अच्छा मोटा तगड़ा फ़ायदा देगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है, और उसके साथ साथ आलमी दुनिया में जो भी खबरें चल रही हैं, आज के दिन भी काफ़ी न्यूज़ थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्लोज थी, इसलिए गोल्ड की प्राइसेस को तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ना कहेंगे कि आज के दिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा या महंगा हुआ या नीचे की तरफ ड्रॉप किया, लेकिन उसके असरात आने वाले दिनों में क्या पड़ सकते हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। छोटी सी बात जो है वो मैं आप तमाम देखने वालों से करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं। असल में बहुत सारे लोग विलिंग थे मुझसे रब्ता करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप के ऊपर शॉप के नंबर पे काफ़ी फ़ोन आते थे और मैं कॉल लेता भी था। तो मैंने जो एक अंदाज़ा लगाया है ना, हमारी जो आवाम है ना वो बहुत शरीफ और बहुत ही सीधे लोग हैं। इनको बेवकूफ़ बनाना और इनसे किसी भी तरीके से पैसे ऐंठ लेना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह है। आपने मेरी बात को ना मुकम्मल सुनना है तवज्जो के साथ, ये आपके ही फ़ायदे में है। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए आपको कतई जो है वो नहीं बता रहा हूँ, और वीडियो अगर थोड़ी सी लॉन्ग भी हो तो थोड़ा सा सब्र करके सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। देखें, आप लोग खुद इतने ओपन स्टांस से लोगों को मौका फराहम करते हैं कि लो आओ जी तुसी मैंने लुट लवो, मैं ना जो मर्जी कर लवो। देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कॉमन सेंस अपने इस दिमाग में दी हुई है। हमें इतनी अकल समझ दी है कि हमें खाना कब खाना है, जब भूख लगेगी, हमें नहाना कब है, या गर्मी है या गंदे हो गए हैं, या अब हमने कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं। ये सारी समझ अल्लाह ताला ने हमें दी है ना। तो उसी लिहाज से जब पैसा आपका और जो है इंटरेस्ट आपका, तो फैसला दूसरा बंदा आपके लिए क्यों करेगा, या दूसरे बंदे का फैसला आपके लिए क्यों होना चाहिए। आज के दिन मैंने जितने मैसेजेस सुने, जितने लोगों को रिप्लाई किया, अगर मैं आज कह देता ना कि भाईजान तुसी बाजार जाओ, जो भी तानू रेट मिल रहा है तुसी सोना खरीद लो, उन्होंने मिनट लगाना था, सेकंड लगा के खरीद लेना था। देखें, आप लोगों के लिए जो मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ ना, जो दुनिया की जो खबरें हैं सोने के हवाले से, वो जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसका मकसद यही होता है कि आप अपनी ट्रेड को खुद प्लान करना सीखें, अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ताकि कल को आप किसी को ब्लेम ना कर सकें। यहाँ पे बात बताने की है कि वो कहते हैं जी सुनो सारे आंदी ते करो अपने मन दी, और सब तो बेहतरीन गल है भाईजान। जे तुसी अपने दिल दी मन के करोगे ना, कल नूं तानू रिग्रेट नहीं होना। फिर मैं अपने वालिद साहब की वही बात जो है वो रिपीट करूँ कि वो कहते हैं बेटा अपने हाथ से किया हुआ नुकसान इतनी तकलीफ नहीं देता जो आप किसी के कहने पे कर जाते हो। तो इसलिए जो मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ ना कि अपनी जिम्मेदारी पे, तो इसको नेगेटिव ना लिया करें, बात को समझें। आप मार्केट में वर्किंग करें, दो चार लोगों से गोल्ड की प्राइस लें, अपना भी ज़हन लाओ। तुसी तानू भी अकल शौर अल्लाह ताला ने दिता होया है, मेरी तरह आप भी मेरी तरह एक आम गोश्त पोस्ट के इंसान ही है ना। मैं कोई आइंस्टाइन तो नहीं हूँ, या मेरे पास कोई अल्लाह माफ़ करे गैब कलम तो नहीं आता, या कोई भी ट्रेडर क्यों ना हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो जो सोने के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स करता हो, वो कैसे कह सकता है कि अगले 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 घंटे में क्या होने वाला है या अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है। कोई कुछ नहीं बता सकता। ये सोना एकदम मूवमेंट लेता है, सिर्फ तज्जिया होता है और एक जो है वो एनालिसिस होता है, उसको बेस बनाते हुए लोग जो है वो अपनी बात बताते हैं। अब आज की मिसाल ले लें, आज के दिन गोल्ड खुलेआम मौजूद था वेंडर के पास। मैंने जिससे पूछा, ट्रायल के लिए ही पूछा, उन्होंने कहा जी जितना चाहिए हम आपको दे देते हैं। जुमे वाले दिन गोल्ड को होल्ड किया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिमांड जोन का रेज यहाँ पे था, डिमांड, लोग बाइंग में आना चाह रहे थे, जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। इस तरह क्या एक इन्वायरमेंट बना हुआ था कि ये सोना रिकॉर्ड ब्रेक हाई लगाए चला जा रहा था कि तो इस वक्त ये 3.5 लाख रुपए तोला लग रहा था, जुमे वाले दिन ही पहुंच जाएगा। तो लोग खरीदना चाहते थे सोना, दुकानदारों ने गोल्ड नहीं बेचा, वेंडर्स ने गोल्ड नहीं बेचा, कईयों ने बेचा, अपने रेटों में बेचा, सोने को अपने पास होल्ड रखा। खास तौर पे मैं ये समझता हूँ हफ्ते वाले दिन के लिए कि हफ्ते वाले दिन अपनी मनमानी करेंगे, रेट चेक हो नहीं सकता, माइट भी पॉसिबल हम महंगा बेचें और मंडे वाले दिन मंडी 100 से $50 ड्रॉप कर जाए। ये बड़ी आम बात है, इसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये पैदर पे महंगा ही हो रहा है तो इसने रिट्रेसमेंट नहीं लेनी, या इसका रिलैक्सेशन का टाइम नहीं आना, या एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस नहीं होना। जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो हमेशा, मेरी बात याद रखें, सेलर बायर दोनों को एंटरटेन करती है।
तो कितना नीचे ड्रॉप में गया, लोग कितने परेशान हो गए थे कि यार ऐसे ऐसी लुट गए हैं, फलाना टिमकाना हो जी, ऐसी और तो कहते सोना बेच देता, ये कर दिया वो कर दिया, रिग्रेट हो रहा था ना। लेकिन मैं आपको यही बताता था कि परेशान ना हो, हौसले से बैठे, ये बाजार आपको मौका ज़रूर देगा। तो अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिन लोगों ने जो नहीं खरीद सके या जो महंगा कर रहे हैं, उनको ये मार्केट $100-200 ड्रॉप करके भी चांस देगी ज़रूर, लेकिन इन दी एंड ट्रेंड बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। मार्केट जो है वो ऊपर के रेटों पर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना वो गोल्ड की कीमत हिट हो सकती है। टारगेट तो $4,000 1 ट्राई आउंस के भी डिस्कस किए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, लेकिन हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगाते और नहीं लाने जितनी ऐसी छलांग असी उछल सकते हैं, क्यों ऐसा ना होएगा तो लाइए तो लत बात उड़ा लीए, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन जो रियलिटी के नज़दीक जो फिगर्स बन रहे हैं ना वो हमने डिस्कस करने हैं। तो इसलिए अपना फैसला खुद करना सीखें, अपनी कर्ज से कुछ नहीं होता। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा या मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, तो आपके पास अपनी भी अकल शऊर अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान के पास है, उसको लगाएं, करेज के साथ काम करें, दलेरी के साथ। कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है, रेट जो गोल्ड का है वो प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन मार्केट आपको कभी भी खुले तरीके से फ़ायदा नहीं लेने देगी, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो अपने लिए पैसे बनाने के लिए बैठा हुआ है। जो अगर मैं गोल्ड का वेंडर हूँ, मैंने 40-50 लाख रुपए इन हैंड रखा हुआ है कि जी कोई मेरे पास बेचने आएगा तो मैंने फौरी कैश जो है ना वो गोल्ड का देना है अगले बंदे को, तो वो भी सोचेगा कि यार अगर मैंने 50 लाख का सोना या मैंने 20 लाख का सोना एकदम से ख़रीद लिया है, फौरी इसको कैश दिया, तो मैं कुछ अपना इंटरेस्ट भी तो रखूँ ना, हर बंदा रखता है। तो इसलिए जो ये 1000 रुपये तोले का 1500 रुपये तोले का फ़र्क होता है, ये जस्टिफाइड है। इसको बारगेनिंग आप करते हो अपनी क्वान्टिटी से। मैंने अगर 10 तोले पीस खरीदना है, अगर मैं 1000 रुपये तोले का अपनी मजदूरी रखता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये बचेंगे नकद। अगर यही सोना हो, एक लाट हो 10 पीसों की, तो मुझे 1 लाख रुपए बचेगा। तो जब बड़ी डील हो रही होती है तो बारगेनिंग वो लोग भी इंटरटेन करते हैं। वो 500 रुपये तोले पे भी काम कर लेगा, वो 400 रुपये भी तोले पे भी काम कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। जो मैं थोड़ा सा वीडियो को जो आगे लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं वो सारी चीज़ें कवर करना चाह रहा हूँ जो सवाल मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछे जा रहे हैं बार बार के तुसी ए क्या सी तो अलग ही मकसद है, आपने ये बताया था तो उसका क्या मकसद है, आप इस तरह कहते हैं तो हम इसको क्या समझें। मकसद मेरी आवाम जो है ना, मेरे भाई जितने लोग भी इसमें, मैं दुकानदारों की बात नहीं कर रहा, ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा है, जिन्हें समझ है इसकी, जिनका एक्सपीरियंस हो गया 5-7 साल का गोल्ड ट्रेडिंग में, उनको नहीं कह रहा। जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो एमेच्योर हैं, जो अभी प्रीमेच्योर हैं इसमें और आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि चीज़ों को समझें और अपनी ट्रेड को अपने हाथ से कर्ज के साथ करना सीखें। अब आते हैं गोल्ड की प्राइस के ऊपर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मंडे के लिए। वैसे तो अभी कल का दिन भी मौजूद है, आज भी कुछ खबरें हैं और कल भी यकीनन आएंगी आलमी दुनिया से, उनके बिहाफ पे भी इंशाल्लाह मैं कल शाम में आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूंगा वीडियो करके कि पीर वाले दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम आज के उस पर नज़र डालें तो गोल्ड के महंगा होने की बेसिक वजह जो आने वाले दिनों में वो भी टैरिफ है, वो भी टैरिफ वॉर है जो बिटवीन चाइना एंड यूएस है, पर्टिकुलर इन दो कंट्रीज़ के बीच में, जो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। नंबर 1। नंबर 2, ईरान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। आज मीटिंग का फर्स्ट डे था, उसके बारे में जो बातें हुई, ईरान से उनकी एटमी जो तनसीबात हैं उससे विड्रॉ करने की जो डिमांड है वो यूएस ने की है, और ईरान ने उसके रिप्लाई में इसराइल के हवाले से या और जो भी बात की है, कंप्लीट अब इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन इस तरह की खबरें हैं वो इम्पैक्टफुल हो सकती हैं गोल्ड की प्राइस पे। अगर ये सीज़ फायर की पोजीशन होती है या किसी टेबल टॉक का नतीजा निकलता है, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि निकलेगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर गोल्ड की प्राइस आपको एक शॉर्ट सर्टन टाइम के लिए ड्रॉप दे सकती है, विच इज़ $100, $150, $75 का पुल बैक जो है वो ये मार्केट कर सकती है, और वो आपके लिए बाइंग का बेहतरीन टाइम बनेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आप समझें। तो मैं आपको इस वक्त यही बताना चाह रहा हूँ कि सोना जो है, गोल्ड जो है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। आजकल के दौर में प्रॉपर्टी बड़ी पड़ी है, घुसी पड़ी है, बर्बाद पड़ी है। 2020 से लेकर ये 4 सालों में, 5 सालों में टका नहीं बढ़ा, फाइलें माइनस में हैं। सिर्फ जो लेवल की जो जगह हैं जिसमें DHA पर्टिकुलर, अगर चलो मैं जिक्र कर दूं, उनके रेट नहीं टूटते, कुछ बहरिया के सेक्टर हैं नहीं टूटते, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सारी आवाम रो रही है जी, फंसे हुए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने भी एक तजर्बा किया हुआ है जो तकरीबन कह लो कि 40-45% माइनस में है। 3 साल गुजर चुके हैं उस बात को भी। तो इसलिए आप जो है वो परेशान नहीं होना, मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, गोल्ड एक बेस्ट सोर्स है लॉन्ग टर्म के लिए। आपके पास 10,000 बचता है, आप 5,000 रुपये का सोना ले लो, चाहे वो इतना सा क्यों ना है, आप जमा करना शुरू कर दो। आपकी वीकली इनकम है, आपकी 15 डेज़ में आती है, मंथली आती है, जिस तरह भी आती है, आप सोना जमा करते रहो। इन दी एंड इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा।
तो आज की वीडियो से बोर मत होइएगा। मैंने जो बातें मेरे माइंड में आ रही थी मैं साथ साथ, क्योंकि मैं वन गो में वन फ्लो में बना रहा हूँ, मैंने कहीं कोई एडिट नहीं किया, कोई जोड़ने नहीं है, तो कहीं कोई गलती कोताही हुई हो तो मुझे मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। कोशिश मैंने यही की है कि मैं किसी को बुरा भला ना कहूँ, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहा हूँ आप लोगों में। जब वो आपके अंदर होगा ना, अपनी ट्रेड को लेके आप सामने वाले से नज़रें मिला के बात करोगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो आपको डील भी सही देगा। तो गोल्ड के हवाले से फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है, सोना बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड की बाइंग में बिल्कुल आप आएँ, इतनी महंगे रेट में आए, 25-30% से ज़्यादा मत आइएगा। ये डिप लेती है न्यूज़ बेस जो टेम्पररी होगा, $100-50 नीचे आती है, आप लोग जो है अपनी बाइंग को प्रेफर करें, फिर 50-60% भी आप आ सकते हो, अपनी बाइंग में आएँ। और उन लोगों के लिए भी बता दूं वीडियो एंड करने से पहले कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि जी हम टोटल गोल्ड में कब तक होल्ड करें। देखिए जी, अगर मैक्सिमम कर लोगे तो अगे तुहानू फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं होना। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो, ये देखते हो कि मंडे वाले दिन, सपोज मंडे वाले दिन, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर मंडी $100 $50 ड्रॉप कर जाती है, नीचे आती है, तो आपके पास काफ़ी चांस बना हुआ है, काफ़ी डिफरेंस पड़ा है रेट में, तो आप सेलिंग में आ सकते हो, प्रॉफिट लो, एग्जिट लो। और जैसे डिप में फॉर एग्जांपल 3000 आती है, 3100 आती है, 3150 आती है, जहां पे भी आती है आप अगेन बाइंग में आ जाओ, 50% में आ जाओ, 60% में आ जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बिल्ड करनी है, आपने किसी के कहने पे नहीं चलना, सुननी आपने सबकी है, नतीजा आपने अपना खुद निकालना है, अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी सेंस से। कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, डिस्कस करके करें, लेकिन अपने फैसले को खुद अपनी जिम्मेदारी से करना सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।